आइए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 14 रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट किया। अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बेसिक स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को बनाने में हम लोगों को कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करना होता है, आइए देखते हैं। बच्चों, फर्स्ट स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। सर, इसका क्या मतलब है? बच्चों, इसका मतलब है समस्या को परिभाषित करो। अगर आपसे कहा जाए आप एक रिपोर्ट तैयार करो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि हम रिपोर्ट क्यों बनाएं, किस चीज पर बनाएं। जब हम आपको वो लक्ष्य दे देंगे कि आप इस विषय पर रिपोर्ट बनाओ, इन चीजों का एनालिसिस करके आप एक रिपोर्ट बनाओ, तब आपका सबसे पहला काम क्या होगा? तो सबसे पहला काम होगा, हमें जो टॉपिक दिया गया है उसमें समस्या कहाँ है और उस समस्या को कैसे समाधान करना है। आई फर्स्ट स्टेप है, बिफोर राइटिंग अ रिपोर्ट द रिपोर्टर should prepare a framework or structure known as plan of report. While preparing the report, the first step is to consider the following question. सबसे पहली जो हमारी स्टेप होगी, उसमें हम लोगों को क्या समझना होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को समस्या को समझना होगा। और समस्या को कैसे समझेंगे? तो समस्या को समझने के लिए इन क्वेश्चंस के हमको आंसर चाहिए होंगे। अच्छा, हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है? वाई इज एनालिसिस नेसेसरी? समस्या का जो विश्लेषण है वो करना क्यों आवश्यक है? वाई इज एनालिसिस नेसेसरी? विश्लेषण क्यों आवश्यक है? जरा इसको हम साइड में कर देते हैं। और क्या है? फिर बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट? जो भी विषय हमने चूज किया है वो क्यों महत्वपूर्ण है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट सिचुएशन? वर्तमान समय में उस समस्या में कौन कौन इन्वॉल्व है? कौन कौन इन्वॉल्व है यानी शामिल है। व्हाट इज प्रॉब्लम? सर, समस्या क्या है? व्हाई डिड दिस सिचुएशन रेज? समस्या क्यों हुई? क्या रीजन है? जब आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेंगे, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन है हमारे? विश्लेषण करना क्यों आवश्यक है? सब्जेक्ट जिस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट महत्वपूर्ण क्यों है? प्रेजेंट सिचुएशन में उस समस्या में कौन कौन लोग शामिल हैं? समस्या क्या है और समस्या क्यों है? इन पांचों क्वेश्चन के अगर आपको आंसर मिल जाते हैं, तो आपका रिपोर्ट राइटिंग का फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ। जैसे ही हम लोग फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो क्या, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हेल्प इन आवर इन्वेस्टिगेशन एंड हेल्प इन डिफाइंडिंग डिफाइंडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है सर।
फिर हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। आफ्टर डिफाइंडिंग द प्रॉब्लम द रिपोर्ट इज अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ मीनिंगफुल बेसिक प्रिंसिपल्स। बच्चों, जब आप लोग प्रॉब्लम को डिफाइन कर लोगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखोगे। कैसे सर, कैसे सिस्टमेटिक रखेंगे? यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्वेश्चन करना चाहिए था? समस्या क्या है? फिर क्या करना चाहिए था? समस्या क्यों रेज हुई, है ना? फिर एनालिसिस क्या करना है, क्यों एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करनी चाहिए। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन। वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोगों ने पूरी स्टडी को क्या किया, कुछ स्टेप में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि प्रॉपर रिपोर्ट बन सके। फिर देखो, इफ द राइटर ऑफ द रिपोर्ट अप्लाई प्रॉपर क्लासिफिकेशन टेक्निक, देन द इन्वेस्टिगेशन विल बी लॉजिकल, सिस्टमेटिक एंड कॉम्पैक्ट। अगर रिपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति अपनी टेक्निक को एक प्रॉपर वे में क्लासिफाई करके रखेगा, तब वो एक अच्छी रिपोर्ट बना पाएगा, एक लॉजिकल ऑर्डर में अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर पाएगा। ये थी हमारी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, हमको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिपोर्ट बनाना चाहिए। फिर आते हैं थर्ड स्टेप पे। सर थर्ड स्टेप पे क्या है? थर्ड स्टेप है बच्चों, द थर्ड स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट इज टू फॉर्मुलेट अ वर्क प्लान which should include the following points। क्या है बच्चों? थर्ड स्टेप में हम लोग रिपोर्ट को बनाने के लिए एक वर्क प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्क प्लान बनाएंगे, जिससे कि रिपोर्ट अपने तय समय पर बन सके। और इस पॉइंट में, इस स्टेप में हम लोग कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे? सबसे पहला पॉइंट होगा टू एक्सप्लेन प्रॉब्लम, टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव और एम। आपका उद्देश्य क्या है उसको एक्सप्लेन करो, आपकी समस्या क्या है उसको एक्सप्लेन करो। टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन। आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन का क्षेत्र है, इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान, उसको एक्सप्लेन करो। फिर क्या है, टू फॉर्मुलेट सीरियल वाइज प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम लाइक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर क्या करो, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसको प्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर वे में डिफाइन करो, सीरियल वाइज रखो। और फिर क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन बाई इन्वेस्टिगेशन। फिर जब आप उसके कंक्लूजन को रखो, वो भी कैसे रखो, एक प्रॉपर सीरियल में। तो थर्ड स्टेप क्या था, हमको एक वर्क प्लान बनाना होगा, जिसमें प्लान को एक्सप्लेन किया गया होगा, ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया गया होगा, और इन्वेस्टिगेशन के स्कोप को एक्सप्लेन किया गया होगा। और क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग सीरियल वाइज अरेंज करेंगे डाटा को। फिर कंक्लूजन को इन्वेस्टिगेशन के अनुसार प्रेजेंट करेंगे। अच्छा सर, तो बच्चों ये तो थी हमारी तीन स्टेप हो गई। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप में क्या है, आइए देखते हैं। द फोर्थ स्टेप डील विद रिसर्च या investigation of fundamental issue related to the problem with the help of primary and secondary sources। बच्चों, आपने जो भी प्रॉब्लम को
चूज किया है, जिस पर आपको रिपोर्ट बनानी है, उसके एनालिसिस के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बहुत सारा डाटा चाहिए होगा। और वो डाटा कैसे आएगा? सर वो डाटा प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से आता है। बच्चों ये प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो आपका फोर्थ स्टेप में क्या है? इस डाटा को कलेक्ट करना। फोर्थ स्टेप है इस डाटा को कलेक्ट करना। Following are four major sources for the collection of data, facts and information related to the problem. क्या है हमारा? फर्स्ट, चेकिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे ऑफ पीपल और एक्सपेरिमेंटिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आप इन चार मेजर सोर्सेस से अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जो पुराने रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक करो, इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो ये डाटा कहां से मिलेगा, लोगों से पूछो, सर्वे ऑफ पीपल, और खुद प्रैक्टिकली एग्जामिन करो, जाओ और एनालिसिस करो आपकी समस्या से रिलेटेड डाटा कहां मिलेगा, या खुद अपने आप उस डाटा को बनाओ, खुद जाकर परीक्षण करो कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। बात समझ में आ गई? तो ये थी आपकी फोर्थ स्टेज, रिपोर्ट बनाने की फोर्थ स्टेज। सर एक बार रिवाइज करा दो। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था? सर सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिफाइन किया था। फिर क्या किया था सर? फिर हम लोगों ने सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चंस थे उनको अरेंज किया था, प्रॉपर वे में लगाया था। फिर थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था? सर थर्ड स्टेप में हम लोगों ने एक वर्क प्लान बनाया था। फोर्थ स्टेप में क्या किया? हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया। आइए फिफ्थ स्टेज देखते हैं। फिफ्थ स्टेज में क्या है? द फिफ्थ step is preparing a report related to experiment conducted to understand the problem and its matters and its subject matter। बच्चों फिफ्थ स्टेप में हम लोग जो डेटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करते हैं और उस पर एक कंक्लूजन की रिपोर्ट बनाना तैयार करते हैं। अच्छा सर देखो, experiments are normally conducted with the problem related to the technical field. This step helps in examining each element of variables related to the problem। बच्चों यहाँ पर हम लोग सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सारी की सारी टेक्निक कर लगा देते हैं, इसमें आपकी समस्या के समाधान में। यहीं पे हम लोग सारा एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, परीक्षण करते हैं। मेन स्टेप हमारा यही होता है। फिर सिक्स स्टेप में क्या करते हैं? बच्चों जब हम लोग फिफ्थ स्टेज में एनालिसिस कर लेते हैं तब हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। आइए, दिस स्टेप टू फॉलो टू एनालिसिस डेटा and obtain result. Based on these results, conclusion are drawn and suggestion and recommendation are prepared। जब हम लोगों ने पिछले स्टेज में एनालिसिस कर लिया, फिर उस एनालिसिस से हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंचे, उससे रिलेटेड क्या सजेशन है, वो कहाँ पे फाइंड करेंगे? सर वो हम लोग सिक्स स्टेप में फाइंड करेंगे। फिर फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेप क्या है? सेवेंथ। तो सेवेंथ में हम लोग द लास्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द होल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर of the report, which is basic aim of reporter or investigator। After completing the framework,
he can communicate important information regarding regarding conclusions, etc. with the help of audio or visual aids. जब हम लोग डेटा को कलेक्ट कर कर उसको एनालिसिस करके उसके कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद उस सारे एनालिसिस को, उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स को, उससे रिलेटेड सजेशन को रिपोर्ट में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? एक प्रॉपर वे में, यानी हम लोग उसको एक फाइनल रूप प्रदान करते हैं। यही हमारी लास्ट स्टेज होती है। आज समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो बच्चों ये टोटल 7 स्टेप्स हैं रिपोर्ट राइटिंग की। ठीक है? हाँ सर, चलिए। ओके, बाय।